Hello students, this is संजू ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं समास यानी कंपाउंड. तो जो भी आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके. तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेक्चर को. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड यानी समास. तो ध्यान देंगे, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस. सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन या फिर शब्द. तो समास शब्द का अर्थ हुआ संक्षिप्त कथन या फिर संक्षिप्त शब्द. तो समास की परिभाषा देख लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं समास की परिभाषा को. तो ध्यान दीजिएगा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास. क्या क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास. काफ़ी बार पूछा जाता है. तो ध्यान से देखेंगे, समस्त पद और समासिक पद. समस्त पद को ही समासिक पद कहते हैं. तो ध्यान दीजिए, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या फिर समासिक शब्द कहलाता है. क्या क्या बोला है? समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं समस्त पद या फिर समासिक शब्द. ठीक हो गया. तो नेक्स्ट है समास विग्रह. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समास विग्रह और समस्त पद, इन दो पे ही आपका समास घूमता है. देखो ध्यान से क्या क्या है. समास पद, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या फिर व्यास कहलाती है. जो आपका क्या है, समस्त पद यानी समासिक पद है, इसको अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह या फिर व्यास कहलाती है. जैसे नील कमल का विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल. तो ये कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है. आगे डिस्कस करते हैं इसको. तो ध्यानपूर्वक देखेंगे समास के भेद. तो समास के मुख्यतः 6 भेद हैं. पहला है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास. तो कई बार पूछा जाता है कि समास के कितने भेद हैं, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट समास जो है वो है तत्पुरुष समास. यानी तत्पुरुष समास यहाँ पर थोड़ा पढ़ने लायक है. बाकी अव्ययीभाव भी इजी है, कर्मधारय भी इजी है, द्विगु द्वंद्व सारे इजी है. यहाँ पर सिर्फ तत्पुरुष समास थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण. यानी पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी बाद का पद, दोनों पद यानी पहला पद और बाद का पद, दोनों पद उपप्रधान जिसमें दोनों पद उपप्रधान रहते हैं. तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पूर्व पद जो है वो अव्ययी भाव समास में प्रधान रहता है, और उत्तर पद जो है वो प्रधान रहता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में. ठीक हो गया. तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान रहता है, और दोनों पद जैसे राम लक्ष्मण, ये क्या हो गए? द्वंद्व समास. ठीक है. अब देखो ध्यान से, द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं. और नेक्स्ट है दोनों पद उपप्रधान. तो बहुब्रीहि, इसमें क्या होता है? जो बहुब्रीहि समास है इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है. देखो ध्यान से, जैसे कि दशानन, दश है आनंद जिसके, यानी वो क्या हो गया? रावण. तो क्या हो गया? दशानन. ये दोनों, इसमें जो है दोनों पद उपप्रधान है, और यहाँ पर क्या हो गया? रावण पद क्या हो गया? प्रधान हो गया. यानी तीसरा शब्द जो है विग्रह करके जो मीनिंग निकले, यानी तीसरा शब्द जो है वो क्या हो गया? प्रधान हो गया. डिस्कस कर लेते हैं अव्ययी भाव समास. तो जिस समास का पहला पद प्रधान रहता है, यानी पहला पद या फिर अव्यय प्रधान रहता है, तो उसको क्या कह लेते हैं? अव्ययी भाव समास. तो जितने भी समास है 6 समास, तो पहला पद प्रधान केवल अव्ययी भाव समास में रहता है. ठीक है. जैसे इसकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है इसकी अव्ययी भाव समास की, जिसका पहला पद जो है वो शुरू हो किससे? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर इत्यादि. ठीक है. ध्यान दीजिए, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर. तो थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं इनके. जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या हो गया शुरू? प्रति, यानी प्रति बताया था मैंने आपको. प्रतिदिन यानी प्रति जमा दिन. तो प्रतिदिन का विग्रह क्या हो गया? प्रतिदिन. तो ऐसा तो होगा नहीं, प्रति के प्रतिदिन ऐसा तो होगा नहीं, यानी प्रतिदिन का होगा प्रत्येक दिन. ठीक हो गया. ये क्या है? अव्ययी भाव समास. जैसे आजन्म, आजन्म, आ जमा जन्म, जन्म से लेकर आजन्म, जन्म से लेकर. यथा संभव, जैसा संभव हो. यथा, यथा लगा पहले, आ लगा पहले, प्रति लगा पहले, अनु लगा पहले, भर लगा, प्रति लगाए. थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि हाथों हाथ, हाथों हाथ, इसका विग्रह कर देते हैं तो हाथ ही हाथ में. ठीक है. हाथों हाथ. जैसे घर ही घर, जैसे घर घर, ये भी क्या हो गया आपका? अव्ययी भाव समास हो जाता है. ठीक हो गया. तो नेक्स्ट देख लेते हैं तत्पुरुष समास. जिस समास में बाद का पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उस समास को क्या कह लेते हैं? तत्पुरुष समास. जैसे राजकुमार, राजा का कुमार,
धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना को करने वाला। अब देखो ध्यान से, तत्पुरुष समास के भेद। तो विभक्तियों के नामों के अनुसार इसके कितने भेद हैं? 6 भेद है। तत्पुरुष समास को करने से पहले हमें डिस्कस करना होगा कारक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, छोटी क्लासों में आप सभी ने कारक पढ़े होंगे। कारक यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन ए अरे हो इत्यादि, है ना। ये है कारक का। इससे जब तत्पुरुष समास को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर जो है कर्ता और संबोधन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो तत्पुरुष समास में कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, ये 6 नाम यहाँ पर आते हैं। ये 6 भेद इसके हैं। यहाँ पर किसको छोड़ देते हैं? कर्ता और संबोधन को छोड़ देते हैं। फर्स्ट है कर्म तत्पुरुष, यानी द्वितीय तत्पुरुष है। ठीक है, पहला तत्पुरुष कौन सा? कर्ता ने। ठीक है, अब देखो कर्म तत्पुरुष कौन सा तत्पुरुष है? द्वितीय तत्पुरुष। अब देखो ध्यान से, इसमें जो है कर्म कारक की विभक्तियों को का लोप हो जाता है। जैसे इसमें क्या लगना, जैसे कर्ता ने कर्म को यानी जैसे गगनचुंबी। देखो विग्रह करने पे जो है आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा समास है। देखो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त या फिर यश को प्राप्त करने वाला। ठीक है, चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला यानी जेब को काटने वाला। ठीक है, बहुत सिंपल है ये कर्म तत्पुरुष। ठीक है, देखो ध्यान से, कर्म तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रसित। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। पद दलित, पद से दलित। मन चाह, मन से चाह। यहाँ पर से के द्वारा जहाँ पर आपका विग्रह करने पर आ रहा है तो वो कौन सा तत्पुरुष हो गया? करण तत्पुरुष। ठीक है, तो नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष यानी ये हो गया चतुर्थ तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, संप्रदान के लिए, इसमें क्या आएगा? विग्रह करने पर क्या आ जाएगा? के लिए आ जाएगा बीच में। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नानाघर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना। ये सारी जो है विग्रह करने पर जब आपका बीच में क्या आ जाए, क्या आ जाए? के लिए, तो वो कौन सा तत्पुरुष हो जाता है? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है अपदान तत्पुरुष। कई बार पूछ लेते हैं अपदान तत्पुरुष से, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो अपदान तत्पुरुष यानी ये कौन सा? पंचमी तत्पुरुष है। इसमें जो है अपदान कारक की विभक्ति यानी से यानी से इन द सेंस, ऊपर भी लगा था से के द्वारा। ठीक है, बट यहाँ पर से लगना है किस सेंस में? अलगाव की स्थिति, यानी से जुदाई। ठीक है, तो देखो ध्यान से, करण तत्पुरुष में भी बीच में क्या आ रहा है? से आ रहा है, और अपदान तत्पुरुष में भी से आ रहा है। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखो ध्यान से, मैंने बताया कि अपदान तत्पुरुष में जो से है वो क्या है? एक अलगाव की स्थिति में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कोई जुदाई हो रही है किसी चीज़ से, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, उस सेंस में यूज़ होता है अपदान तत्पुरुष में। अब देखो करण तत्पुरुष में किस सेंस में यूज होता है? से। अब यहाँ पर जैसे देख लो कि करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। यहाँ पर जुदाई तो नहीं हो रही करुणा की, करुणा का ग्रहण हो रहा है। ठीक है, करुणा से पूर्ण। ठीक है, यहाँ पर जुदाई नहीं हो रही है, इसलिए ये कौन सा तत्पुरुष है? करण तत्पुरुष। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। तो देखो ध्यान से, करण तत्पुरुष में भी बीच में क्या आ रहा है? से आ रहा है, और अपदान तत्पुरुष में भी से आ रहा है। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखो ध्यान से, मैंने बताया कि अपदान तत्पुरुष में जो से है वो क्या है? एक अलगाव की स्थिति में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कोई जुदाई हो रही है किसी चीज़ से, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, उस सेंस में यूज़ होता है अपदान तत्पुरुष में। अब देखो करण तत्पुरुष में किस सेंस में यूज होता है? से। अब यहाँ पर जैसे देख लो कि करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। यहाँ पर जुदाई तो नहीं हो रही करुणा की, करुणा का ग्रहण हो रहा है। ठीक है, करुणा से पूर्ण। ठीक है, यहाँ पर जुदाई नहीं हो रही है, इसलिए ये कौन सा तत्पुरुष है? करण तत्पुरुष। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। तो देख लो यहाँ पर भी क्या बोला मैंने? से का यूज होता है अपदान से जुदाई। ठीक है, यानी अलग होने का भाव। ठीक, अब देखो ध्यान से, जैसे धनहीन, धन से हीन, ये कौन सा तत्पुरुष हो गया आपका? अपदान तत्पुरुष। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन, गुण है ही नहीं। ठीक है, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं पथ से। सिंपली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अपदान तत्पुरुष है, इसको आप सिंपली आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर जो है अलगाव की स्थिति लग जाती है पहले। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पाप से मुक्त, पाप से मुक्त मतलब मुक्ति है, पाप से मुक्ति मिल रही है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपदान तत्पुरुष को। नेक्स्ट देखेंगे संबंध तत्पुरुष।
तो संबंध तत्पुरुष है षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, ये यूज होते हैं। देखो ध्यान से, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, विग्रह ढंग से करना होता है। अगर विग्रह आप गलत करेंगे तो आपका जो है समास भी गलत आ जाएगा। जैसे राजपुत्र, ऐसा तो बोलेंगे नहीं आपकी राजा के लिए पुत्र, भाई राजपुत्र है, राजा का पुत्र, राजा गया, राजा की आज्ञा, पराधीन, पर के अधीन, देखो ध्यान से, पर के अधीन, ठीक है। अब देखो करण में भी आ रहा है के, बट के द्वारा आ रहा है, ठीक है। अब देखो किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, पर ऐसा तो है नहीं यहाँ पर के द्वारा अधीन, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो संबंध का क्या होगा, संबंध में जो होगा पराधीन का क्या होगा, पर के अधीन, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं देश रक्षा, देश की रक्षा, शिवालय, शिव का आलय, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, विद्यासागर, विद्या का सागर। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, संबंध बताया रहा है ना। जैसे यहाँ पर राजपुत्र है ना, राजपुत्र है तो राजा का पुत्र है भाई, राजा के, राजा की ही आज्ञा होगी। शिवालय जैसे शिव का आलय, गृह स्वामी घर का स्वामी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध बता रहा होता है, यानी संबंध तत्पुरुष क्या बताता है हमारे को, संबंध, ठीक है, किन्हीं दो शब्दों के बीच का या फिर किसी दो व्यक्तियों के बीच का, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं अधिकरण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास का छठवां भेद है। इसमें जो है अधिकरण कारक की विभक्ति में लगाया जाता है, बीच में जैसे में लगता है। यहाँ पर देखो शोक मगन, शोक में मगन, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, धर्मवीर, धर्म में वीर, है ना, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, आनंद मगन, आनंद में मगन, ठीक है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, विग्रह करने पर क्या आ रहा है, बीच में लग रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आपको कारक आते हैं तो आपको तत्पुरुष समास ईजिली आ जाएगा। अगर आपको देखो विग्रह करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। विग्रह आप नॉर्मली कर सकते हैं, सिर्फ जो है थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा समास को, विग्रह आप इजीली कर पाओगे। तो नेक्स्ट समास है कर्मधारय समास। तो ये समास जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इन 6 समास में से सबसे इंपॉर्टेंट कर्मधारय समास है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कर्मधारय समास का जो कॉन्ट्रैक्शन रहती है वो रहती है बहुब्रीहि समास के साथ। तो डिस्कस कर रहे हैं कर्मधारय समास को। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, कर्मधारय समास में मैंने क्या बताया था आपको, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य हो, कर्मधारय समास लेता है, ठीक है। हमने क्या समझना, सिंपली समझते हैं, कर्मधारय समास यानी कर्म को धारण करने वाला, ठीक है। जिसने कर्म को धारण किया है उसको क्या बोल दिया, कर्मधारय समास। इसकी जो पहचान होती है, विग्रह करने पर दोनों पक्षों के मध्य क्या आता है, हैं जो के समान, हैं जो के समान। ध्यान रखिएगा, विग्रह करने पर दोनों पक्षों के बीच में जब हैं जो और के समान आए तो आपका वो समास कौन सा हो गया, कर्मधारय। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कर्मधारय समास के। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, समझ आया, कमल के समान चरण। अब देखो कनक लता, कनक की सी लता। अब देखो ध्यान से, आप बोलेंगे कि हाँ जी यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर पद तो प्रधान, उत्तर पद ही प्रधान है, कनक की सी लता, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लियर होगा। कमल नयन, कमल नयन उत्तर पद प्रधान है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, कमल के समान नयन, ठीक है। ऑब्वियसली उत्तर पद प्रधान है यहाँ पर, कमल के समान नयन। अब देखो विग्रह करने में भी क्या आ रहा है बीच में, के समान, ठीक है, कमल के समान चरण, कमल के समान नयन। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीलकंठ नीला है जो कंठ, ठीक है। देखो कन्फ्लिक्शन आ गई ना, नीलकंठ, नीलकंठ बहुब्रीहि समास भी है, कोई बात नहीं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते पहले। तो नेक्स्ट देखते हैं महापुरुष, महान है जो पुरुष, महादेव, महान है जो देव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने सिंपली आपको बताया था जिस समास में क्या होता है, विग्रह करने पर है जो और के समान आए, विग्रह करने पर बीच में है जो या फिर के समान आए, वो क्या हो गया आपका कर्मधारय समास, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्म धारण कर रहे हैं इसने, ठीक है, क्या हो गया, कमल के समान नयन है भाई, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द्विगु समास। देखो ध्यान से, सिंपली द्विगु समास जो है, द्विगु यानी गणना से संबंधित लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। द्विगु यानी गणना से संबंधित लग रहा है, इसका नाम ही पहले। जैसे देखो यहाँ पर सप्त सिंधु, सात सिंधु का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, चौराहर, 4 राहों का समूह। यहाँ पर देखो ध्यान से, त्रिलोक, 3 लोग, है ना। पहले यहाँ पर जो है पहला पद क्या है, यहाँ पर संख्यावाचक है, तो सिंपली द्विगु यानी द्विगु गणना से संबंधित है, पहले ही लग रहा है नाम से इसका। तो त्रिलोक होगा तीनों लोगों का समाहार, त्रिकोण तीनों कोणों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह। सिंपली बात होगी ऐसी
कि जिसका पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, वो होगा आपका द्विगु समास। तो नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास से अभिप्राय है, देखो जैसे आप लोगों ने द्वंद्व युद्ध का नाम सुना होगा। द्वंद्व युद्ध क्या होता है, दो युद्ध लोगों के बीच होता है ना। ठीक है, इट मीन्स द्वंद्व समास में क्या हो गया, दोनों पद जो है वो क्या हो गए, प्रधान होंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं द्वंद्व समास को। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान क्या होगी इसकी, पहचान इसकी ऐसी होगी कि द्वंद्व समास की पहचान ये होगी कि दोनों पद जो आपका समस्त पद दे रखा होगा तो दोनों पदों के बीच जो होता है हाइफन्स लगे होंगे। ठीक है ना, हाइफन्स यानी योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है ना, क्लियर है, जैसे ये होता है योजक चिन्ह। ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, नदी नाले, हाइफन लगा बीच में, तो क्या हो गया नदी और नाले। जैसे खरा खोटा, खरा या खोटा, यहाँ पर क्या बोल दिया है, खरा या फिर खोटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीच में या आ रहा है, तो सिंपली बात क्या होगी, जब विग्रह करने पर बीच में और अथवा या एवं लगता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, द्वंद्व समास। जैसे नर नारी, तो यहाँ क्या हो गया, नर और नारी। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, तो जैसे हमने डिस्कस कर लिया था पीछे, यानी अगर यहाँ पर हाथों, हाथ यहाँ पर योजक चिन्ह भी लगा है। ठीक है, तो इसका जो विग्रह होता है, विग्रह पर ध्यान देना है, हाथों हाथ। ठीक है, मतलब इसका विग्रह बनेगा हाथ ही हाथ में। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया अव्ययीभाव समास। ठीक हो गया। आई थिंक सो कि द्वंद्व समास आपको समझ आ चुका होगा। द्वंद्व समास सिंपल है कि दो लोगों के बीच यानी दोनों पद प्रधान, जैसे आपका सुख और दुख। ठीक है ना, सुख दुख, देश विदेश, देश और विदेश। ठीक है, सिंपल बात है। तो नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। तो ध्यान दीजिए, मैंने पीछे ही आपको बताया था कि बहुब्रीहि समास में जो है दोनों पद उपप्रधान होते हैं। ठीक है, और प्रधान शब्द या फिर प्रधान पद पता कौन सा होता है, जो क्या होता है, विग्रह करने पर यानी अर्थपूर्ण निकलता है। विग्रह करने से जो है अर्थपूर्ण निकलता है। जैसे जैसे यहाँ पर लंबोदर, लंबा है उधर जिसका जो गणेश है, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रधान पद हो गया यहाँ पर। ठीक है, देख लेते पहले बहुब्रीहि समास को। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी दोनों पद क्या होते हैं, उपप्रधान, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, देखो ध्यान से, नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय समास भी है। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, अगर आपको नीलकंठ आ जाता है और बहुब्रीहि समास और आपका कर्मधारय समास दोनों दे रखे होंगे तो उसका जो है ग्रेस मार्क मिलने वाला है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, नीलकंठ है, कर्मधारय समास भी है, तो आप बहुब्रीहि समास भी है। तो ऐसा नहीं है कि नीलकंठ आज तक पूछा नहीं है, ऑब्वियसली पूछा है, बट वहाँ पर क्या है, या तो अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में है तो कर्मधारय समास एब्सेंट रहता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, लंबोदर कर लिया हमने। दशानन, देखो दशानन, दशानन क्या है, द्विगु समास भी है। क्यों, क्यों द्विगु है भाई, द्विगु समास इसलिए है क्योंकि इसका पहला पद जो है वो क्या है, संख्यावाचक है, दशानन। ठीक है, द्विगु तो है बट यहाँ पर क्या है, तीसरा वर्ड यानी मीनिंग के तौर पर निकल रहा है। ठीक है, अर्थपूर्ण निकल रहा है। देखो देखो ध्यान से, दशानन, दस है आनंद जिसके, वो क्या हो गया, रावण। रावण क्या हो गया, यहाँ पर प्रधान पद हो गया। कौन सा समास हो गया जी, फिर ये बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान देना है, चतुर्भुज, ये भी क्या है, द्विगु समास लग रहा है। ठीक है, चार है भुजाएं जिसकी, वो है विष्णु। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर जो है तीसरा शब्द यानी अर्थपूर्ण शब्द निकले, वो कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास। तो नेक्स्ट है चक्रपाणी, तो चक्र है पानी में जिसके, वो है विष्णु। ठीक है, जैसे पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके, वो कौन है, श्री कृष्ण। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 2।